आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है, जब भाग्य से कर्म होता है तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने के लिए क्यों कहा? भाग्य से अपने आप ही हो जाता। जब हो जाता है तो कहा जाता है कि भाग्य से हो गया। कोई भी जो घटना घट जाती है तो कहा जाता है भाग्य से हो गया। भाग्य से कर्म होता है ऐसा तो नहीं है। वर्ण भाग्य एक बड़ी इकाई है, कर्म एक छोटी इकाई है। जो ऐसे कर्म हैं जो हमें लगता है कि हमारे नियंत्रण में है, जिसके विषय में हम कुछ जानते हैं, जिसके माध्यम से हम कुछ जो है चुनाव कर सकते हैं, कुछ विकल्प अपना सकते हैं और उससे कुछ परिणाम ले सकते हैं, जिसके कार्य कारण हमें कुछ समझ में आ रहे हैं, तो वैसे को जो है हम लोग कर्म कहते हैं। लेकिन कोई भी जो घटना घटती है वो असंख्य कारकों, असंख्य कारणों के कारण घटती है और न उनको हम पूरा जानते हैं और न ही हम उनके पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो वैसे को भाग्य कहा जाता है। तो होता तो सारा कुछ भाग्य के आधार पर ही है और उसमें से कर्म भी मान लीजिए थोड़े अंश में, जितने अंश में हम इस अस्तित्व को जानते हैं और जितने अंश में हम नियंत्रण कर पाते हैं और जितने अंश में हम कार्य कारण को समझते हैं और उनके संबंधों को समझते हैं। तो जो भी घटनाएं घटती हैं वो इसी प्रकार से घटती हैं, यानी भाग्य और कर्म के इफेक्ट्स, इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव से घटती है। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कर्म करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा है कि न ही कश्चित क्षणमपि जातुतिष्ठत् अकर्म कृत, बिना कर्म किए हुए कोई भी जातक क्षण भर भी नहीं रह सकता। कर्म तो आपको करना ही पड़ता है। तो आप ये कर्म नहीं करेंगे वो कर्म करेंगे, लेकिन वहां जो चॉइस है आपका कि मैं कौन सा कर्म करूंगा, उसके कारण घटनाओं की रूपरेखा ही बदलती है। लेकिन वो कौन सा आप कर्म करेंगे कौन सा नहीं करेंगे, क्या यह भी भाग्य द्वारा निर्धारित होता है? तो निश्चित ही होता है, निश्चित ही होता है। कर्म से आप पलायन करेंगे वह भी निश्चित ही होता है, वो भी भाग्य से ही निश्चित हो जाता है कि कर्म से आप पलायन करेंगे, परंतु आप जानते तो नहीं है। आप जानते तो है नहीं ना पूरे अस्तित्व के घटनाक्रम को और उसके प्रभाव को और उसके कारणों को, आप तो जानते नहीं। इसलिए आपके पास क्या विकल्प है? विकल्प यह है कि आपके पास जितना ज्ञान है, जितना सामर्थ्य है, उसके आधार पर जितने भी आपके पास क्षमता है, जितनी क्षमता है उसके हिसाब से आप अपने चुनाव कीजिए। आपका जो लक्ष्य है उसके अनुसार जो है आप करने की कोशिश कीजिए। वह होगा या नहीं होगा वह तो बात की बात है, वह तो उसका रिजल्ट बताएगा और वह तो ईश्वर के हाथ में है। का परिणाम जो है वो ईश्वर के हाथ में है। तो जहां तक कर्म आपके हाथ में आपको लगता है कि है, वहां तक तो अंजाम दीजिए उसको। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम कर्म करो, और इसलिए नहीं कि हम सफल हो जाए। सफलता या असफलता, कर्म तो हमें करना ही है।
क्योंकि हम जिसे असफलता समझते हैं वह भी वास्तव में असफलता नहीं है, वह भी हमारी सिद्धि में, कर्म सिद्धि में वह भी एक कारक होता है। हमारा जो प्रयास होता है वो व्यर्थ नहीं जाता है, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। हम जिसे असफलता मान भी लेते हैं वह भी असफलता नहीं होती है, वह हमें कुछ ज्ञान सिखा जाती है, कुछ दे जाती है, कुछ हमें परिपक्व कर जाती है और अगले कर्म के लिए हमें प्रेरित करती है। अगले कर्म को हम और परिपक्व रूप से कर पाते हैं। तो कर्म तो सदैव करना ही है, और कर्म सफलता और असफलता के लिहाज से नहीं होगा, बल्कि कर्म तो समर्पित भाव से करना चाहिए। सफलता असफलता तो वक्त तय करेगा, समय तय कर देगा सफलता असफलता। और जिसको आप सफलता मानते हैं वह भी एक लंबे समय में वो आपके लिए कौन सी सफलता सिद्ध होगी, क्या उसका कैलकुलेशन होगा, कोई गणना नहीं होगी। आपके कुछ कर जाने के 10,000 वर्ष के बाद उस कर्म का कहाँ ठिकाना होगा, सोचिए। आपके कर्म कर देने के 10 लाख वर्ष बाद उसका क्या ठिकाना होगा। तो उस अहंकार को नहीं पालना चाहिए कि हम जो चीज किए हैं उसका जीते जी और तत्काल ही परिणाम आ जाए, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं। उसके परिणाम कब आएंगे, कैसे आएंगे, किस तरह से आएंगे, इसका निर्धारण आप नहीं कर सकते। यह तो ईश्वरीय विधान है, उसका निर्धारण ईश्वर करेंगे, आप करने वाले कौन होते हैं। आपकी अपनी जितनी क्षमता ज्ञान है बस उतना कीजिए। तो कर्म जो आपके हाथ में उसको कीजिए, कर्म फल जो इस अस्तित्व के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में, वो करेंगे। तो अपने आप से तो ऐसा थोड़ी होगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था इस तरह से थोड़ी कि अपने आप से ही कुछ हो जाएगा, अपने आप से खाना थोड़ी बन जाएगा। आप बनाएंगे तभी तो बनेगा, या कोई बनाएगा तभी तो बनेगा। तो ऐसा जो आपने कहा है कि अपने आप भाग से अपने आप ही हो जाएगा, तो भाग जो है वह ठीक है अपने स्तर पर, भाग जिसको प्रेरित करेगा, लेकिन आप जानते तो नहीं है ना कि कौन सा भाग्य होगा, कौन सा आपके लिए, कौन व्यक्ति आपके लिए खाना बना देगा या खाना ला देगा, आप क्या जानते हैं। तो इसीलिए आप जितना जानते हैं अपने नॉलेज में उतना आप कीजिए, उसमें 100% दीजिए, उसमें कोताही मत बरतिए। तो मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे।